बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल या थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ स्पेशली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनकी डिग्री कंप्यूटर साइंस है या ऐसी डिग्री है जिसमें वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। स्पेशली उनके लिए है और ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से अपनी डिग्री कर रहे हैं। एज ए सीनियर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ, 4 ईयर मैंने डिग्री कंप्लीट की है, 2 ईयर एज ए कैंपस मैनेजर जॉब की है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद अब मैं आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए एक चैनल बनाया था, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को जो हेल्प करने की मैंने कोशिश की है उस हवाले से आप स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ये आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंस्ट्रक्शंस और कुछ गाइडलाइंस और कुछ एडवाइसेस दूंगा जो कि आपकी डिग्री और आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिमार्क्स दीजिएगा अपने इस वीडियो के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि मैंने जो चैनल क्रिएट किया था आप स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोगों को अगर ऑलरेडी अंदाज़ा है या आप मेरे इस चैनल से असाइनमेंट सोल्यूशन ले रहे हैं तो आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि मैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट स्पेशली प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। उसके लिए मैं कुछ आप लोगों के साथ एक ओपन एंडेड जो है वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैं कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं है मेरे पास कि जो मैं आपको बोल के और कुछ बातें कर दूँ। इस तरह है कि देखें, मैं आप लोगों के लिए जो कुछ भी करता हूँ वो आप लोगों के लिए इस तरह से वैल्यूएबल नहीं हो सकता जिस तरह आप चाहते हैं कि आप जस्ट मेरे चैनल पे आएँ और कुछ डाउनलोड करें असाइनमेंट का सोल्यूशन और उसको आप एलएमएस पे सबमिट कर दें। ये आप स्टूडेंट्स की एक रूटीन बन चुकी है कि आप लोगों को फेसबुक ग्रुप्स में, अदर सोशल साइट्स जो हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इस सूरत में ही सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका ये एक जहन बन चुका है कि हमें ये असाइनमेंट आई है, सपोज कि CS201 एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट आई है। आप स्टूडेंट्स पहले 4 दिन तो वेट करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट एक वीक का टाइम तो मिनिमम होता है आप लोगों के पास। 4 दिन वेट करेंगे, फिर अगले अगले 3 दिन आप लोगों ने क्या करना है, 4 दिन वो वेट इस तरह करेंगे कि 90% स्टूडेंट्स, जहां तक मेरा अंदाजा है, असाइनमेंट को खोल के नहीं देखते। वेट करेंगे, लास्ट 3 डेज में वो असाइनमेंट्स मांगना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, किस असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, इस असाइनमेंट का सोल्यूशन दे दें। आप लोगों को जो भी उसका सोल्यूशन दिया जाता है, फिर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा होता हूँ कि उनको पता ही नहीं कि हमारी असाइनमेंट क्या है, टास्क क्या है, हमें सबमिट क्या करना है, हम क्या करें इस असाइनमेंट को। आप फिर वही सोल्यूशन लेके दूसरों से फिर पूछ रहे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या ये सोल्यूशन ठीक है, मैं हम सबमिट कर दें, इसको कैसे सबमिट करना है। मेरा ख्याल है कि ये जो आप लोगों की अप्रोच है, ये आप अपनी स्टडी, अपने टाइम, अपने जो भी आप इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबके साथ आप लोगों की ज्यादती है। माशाल्लाह आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कुछ सोच लेके यहाँ पे पढ़ने आए हैं। ये एक स्टूडेंट की अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में इतना भी नॉलेज ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मैंने ब्लेम करते सुना है कि हमें वीडियो से नॉलेज नहीं मिल रहा, हम सीख नहीं पा रहे। बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक बजा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। आप एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जहाँ से भी पढ़ के आए होते, एक रेगुलर, एक फिजिकल जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासेस हो रही होती हैं और एक रेगुलर बेसिस पे हो रही होती हैं, वहाँ से आप एक डिफरेंट जो है माहौल में, एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं जिसकी स्टडी 100% सेल्फ स्टडी है। वहाँ पे सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, सेल्फ मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। जिस बंदे के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होगी, सेल्फ स्टडी करने के लिए वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता। आप फिर क्या कहते हैं, जितना भी आप लोगों को नुकसान हो रहा होता है ये आपकी अपनी उस खामी की वजह से हो रहा होता है। उसका जो ब्लेम है आप इस अपनी इस कोताही का कि आप खुद को मैनेज नहीं कर पाते या आप किसी से, किसी सीनियर से या कहीं से गाइडेंस नहीं लेते, वो आप फिर यूनिवर्सिटी पे या सिस्टम पे ब्लेम डालते हैं। हालांकि जो ये सिस्टम है स्टडी का, ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नहीं है। बहुत से कंट्रीज जो हैं इस सिस्टम को बहुत साल पहले अडॉप्ट कर चुके हैं। ये जो ऑनलाइन स्टडी सिस्टम है, हमारे मुल्क में ये एक बहुत, मैं कहता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि एक लेवल का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसे कंटेंट से आपको नॉलेज लेना, आप लोगों को नॉलेज ग्रैब करना, ये आप लोगों की सलाहियत पे भी है। यहाँ पे आप लोग सारा कुछ यूनिवर्सिटी पे ब्लेम नहीं कर सकते। चलें, ये और हमारी डिस्कशन चलेगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप स्टूडेंट्स देखें, असाइनमेंट आती है, उसको खोल के देखना वो तो यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं है कि वो आपको ये नहीं कहते कि आप असाइनमेंट ओपन ही ना करें। उसकी मैं बता देता हूँ रीज़न। आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट अगर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है, उसका सोल्यूशन आप लोगों को दिया जाता है,
वो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की असाइनमेंट होगी उसमें दिया जाता है। सपोज के C++ की है तो वो सबमिट होनी है .cpp के एक्सटेंशन में। आप स्टूडेंट्स के आगे से रिमार्क्स होते हैं, ये कौन सी फाइल हमें प्रोवाइड की गई है, ये ठीक नहीं है, ये ओपन नहीं हो रही। ओपन आप कहाँ पे कर रहे होते हैं? मोबाइल में। आपको नहीं पता इस असाइनमेंट को ओपन करने के लिए, बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा टूल रिक्वायर्ड है, कैसे ये बनेगी। तो आपका आगे से रिमार्क्स होते हैं आप स्टूडेंट्स के कि हमें ये वर्ड में नहीं दे सकते आप, ये PDF में नहीं दे सकते आप। वजह क्या है कि आपने असाइनमेंट ही नहीं पढ़ी अपनी, कि टास्क क्या है, इस असाइनमेंट को किस टूल में बनाना है, किस एक्सटेंशन या किस फॉर्मेट में ये सबमिट होनी है। ये चीज़ें आपकी तरफ से कोताही है, ना कि यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना किसी और थर्ड पर्सन की तरफ से। मेरा वास्ता इसलिए इन चीज़ों से पढ़ रहा है कि मैं प्रोग्रामिंग पे वर्क कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग की जो आप लोगों की असाइनमेंट्स आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी सिंगल असाइनमेंट ऐसी नहीं है जिसको आप जस्ट कोई भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें और आप कॉपी करें या डाउनलोड करके सबमिट कर दें। उसमें कुछ ना कुछ आप स्टूडेंट्स को मेहनत करनी होती है। असाइनमेंट कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को अपना आईडी लिखना होता है, आईडी आपके इस कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर आपने उसको रन करना होता है। कुछ असाइनमेंट्स ऐसी हैं जैसे CS411 की तमाम असाइनमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि आपने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी होती है। स्क्रीन रिकॉर्ड करके एग्जीक्यूशन को रिकॉर्ड करके आपने वो सबमिट करना होता है, साथ कोड सबमिट करना होता है। ऐसी असाइनमेंट्स होती हैं जिनके अंदर जब आप रन करेंगे तो इनपुट के तौर पे आपने अपना आईडी देना है, स्टूडेंट आईडी, या आपने कोडिंग के अंदर अपना आईडी यूज करना है। वो सोल्यूशन कहाँ से आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको आईडी लगा हुआ होगा, वो आपको ही करना है। दूसरी बात यह है कि जिन असाइनमेंट्स के अंदर डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के साथ टूल यूज होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर, कोई आईडीज, आप स्टूडेंट्स को नहीं पता होता क्या हमने यूज करना है। वजह क्या है? ना आप लेक्चर सुनेंगे, ना आप अपने कंटेंट को रीड करेंगे, असाइनमेंट को भी नहीं ओपन कर। हालांकि असाइनमेंट के अंदर लिखा होता है क्लियरली कि आप ये असाइनमेंट किस टूल, किस आईडी, किस सॉफ्टवेयर को यूज करके कंप्लीट करेंगे। ये आप स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप अपनी उस असाइनमेंट को रीड करें, उसके रिक्वायर्ड टूल देखें, उसको इंस्टॉल करें, फिर आप हेल्प के लिए आगे जाएं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस तरह क्या है कि आप लोगों को उन टूल को यूज करना आना चाहिए, उनको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये चीजें जो एक आप स्टूडेंट के लिए लाजमी होनी चाहिए। अब आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, आप उसको जब देख लेते हैं, आप कहते हैं जी हम इसको ऐसे ही सबमिट कर दी जाए। जब आपको बताया जाता है कि ये ऐसे ही सबमिट नहीं होनी, आपने इसमें अपना आईडी यूज करना है, या आपने इसको रन करना है पहले, या आपने इसको रिकॉर्ड करना है स्क्रीन को, इसको एग्जीक्यूशन के बाद। तो आप स्टूडेंट्स के पास सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल होता। सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपको लिंक दिया जाता है तो आप वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा ख्याल है कि आप स्टूडेंट्स का लैक ऑफ नॉलेज है, आप अपनी स्टडी के साथ सिंसियर नहीं है। वो क्यों नहीं है? देखें, आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं, आप MA इस्लामियात, कोई MA उर्दू या कोई और सब्जेक्ट पे नहीं कर रहे जहाँ पे आपको कंप्यूटर के साथ कुछ ज़बरदस्ती अटैच किया जा रहा है। हाँ, वो स्टूडेंट्स ब्लेम कर सकते हैं जिनकी डिग्री डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने भी ये जो है सिस्टम चूज किया है यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर स्टडी करने का, उनको भी ये करना चाहिए। और ये आजकल आप लोगों को पता है कि हर फील्ड, हर डिपार्टमेंट, हर इदारे, हर जगह की रिक्वायरमेंट है कि आप कंप्यूटर को इतना यूज कर सकें कि आप उसको मैनेज कर सकें। कंप्यूटर, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को, ये आपकी बेसिक नीड है आजकल के दौर की। चलें, वो तो अदर डिग्रीज पे हो गया, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि इतना डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे कि अगर उनको पता चले कि ये फलां सॉफ्टवेयर है तो वो नेट से सर्च करके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों? आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, आप लोग सीखने की तरफ नहीं जाते। आपको क्या है, लिंक प्रोवाइड कर दिया, लिंक दिया जाता है तो फिर आपको बताना भी पड़ता है कि आप जब पेज ओपन होगा फलां जगह पे जाके आप क्लिक करें और इसको डाउनलोड करें। फिर इंस्टॉल के बारे में पूछ रहे होते हैं, ये इंस्टॉल कैसे होगा। मेरा ख्याल है ये चीज़ें आपको जब करेंगे, मल्टीपल टाइम करेंगे, आप सीख लेंगे। इसकी मैं तमाम स्टूडेंट्स को पहले भी जिनसे मेरी डिस्कशन होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, मुझे कोई बंदा बताए, किसी ने आज तक इसकी ट्रेनिंग ली है किसी से कि मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना आता है, मुझे कोई सिखाए, मुझे कोई इसकी फ़ीचर्स, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने, ये जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए? कभी भी नहीं, क्योंकि आप लोगों का साथ उसके साथ इंटरेस्ट डेवलप होता है। कंप्यूटर के साथ आप इंटरेस्ट नहीं डेवलप करते, आप उसे अवॉइड करते हैं, तो फिर ये उस चीज़ का नतीजा है। आपके मोबाइल में देखा जाए तो मेरे ख्याल बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे जिनका किसी दूसरे बंदे को पता नहीं, मे भी मुझे भी ना पता हो कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और एज ए सीनियर आप मुझसे जो है बेहतर जानते होंगे। यही चीज़ अगर आप कंप्यूटर साइंस की जब आप डिग्री चूज़ करते हैं, अगर आप कंप्यूटर के साथ अटैचमेंट रखेंगे,
यहाँ पर लर्निंग करना चाहेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, वरना अगर आप इन चीज़ों को स्किप करेंगे क्या होगा, आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे असाइनमेंट्स कॉपी करके, किसी से लेके पेड लेके, लेकिन होगा क्या एट द एंड जब आप फील्ड में जाएंगे, हमारे इस फील्ड के अंदर आपकी वर्थ कुछ भी नहीं होगी जब तक आपको कुछ प्रैक्टिकली नहीं आता होगा। आप ये चीज़ें कल को देखेंगे तो फिर आप लोग, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग इस चीज़ को लेकर यूनिवर्सिटी को ब्लेम करेंगे, यूनिवर्सिटी ने नहीं हमें सिखाया, कुछ सिस्टम को ब्लेम करेंगे, कुछ किसी चीज़ को ब्लेम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को आज ये बताता हूँ, मैंने खुद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से डिग्री की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। और डिग्री कंप्लीट होने के सिर्फ 2 माह बाद मेरी पहली जॉब स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद कंटिन्यूस डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट जगह पे मैंने जॉब की है, बहुत सारे इंटरव्यूज में सिलेक्शन हुई है, बहुत सारे टेस्ट पास किए हैं। किस बेस पे किए हैं? अपने नॉलेज की बेस पे, जो कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी से भी मिला है, इससे प्रीवियस भी मिला है, जहाँ से भी कॉलेज स्कूल से हमने स्टडी ली है। तो ये चीज़ें इंसान को खुद सीखनी होती हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको कोई भी तब तक आपको नहीं कुछ सिखा सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो। जब आपकी अप्रोच ये हो कि हमें रेडीमेड सॉल्यूशंस मिले, हम उसको अपलोड कर दें, फिर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। कल को आप लोग पछताएंगे अपनी इस डिग्री के साथ। इस जस्ट पीस ऑफ पेपर होगा आपके हाथ में, इसकी वर्थ नहीं होगी आप स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए डिस्कशन कर रहा था। अब आ जाते हैं असाइनमेंट्स की तरफ। अब असाइनमेंट्स के सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो मैं सोल्यूशन, जिन असाइनमेंट, जिन सब्जेक्ट्स के सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वही सेम सोल्यूशंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं जो पेड कंटेंट देते हैं। उनके हाथ में आप लोगों की ये वीकनेस मौजूद है कि ये सब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। इनमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता, चाहे एक सिंगल सॉफ्टवेयर ही क्यों ना इंस्टॉल करके 10 मिनट के अंदर असाइनमेंट कंप्लीट होने वाली क्यों ना हो, उनको पता है आप स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, आप स्टूडेंट्स हाथ नहीं लगाएंगे। वो आपको इस चीज़ पे ब्लैकमेल करते हैं और आपको पेड असाइनमेंट्स देते हैं। हालांकि मेरे इस चैनल के ऊपर जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, सबकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक होता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ भी आपको सीखनी चाहिए। अब ये देखिए, मैंने एक असाइनमेंट बनाई है 506 की। मैं अभी आपको इसका डेमो देता हूँ कि मैंने इसके लिए क्या किया है और मुझे क्या रिमार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इसका जो सोल्यूशन था, फर्स्ट यहाँ पे डेमो सोल्यूशन अपलोड किया है मैंने 5 दिन पहले। फिर मैंने 3 दिन पहले इसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। इसके डेमो सोल्यूशन के अंदर मैंने तमाम असाइनमेंट एक्सप्लेन की, बताया कौन सा टूल रिक्वायर्ड है, क्या क्या आप इंस्टॉल कर लें। मैं इसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं, उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा ताकि आप रेडी हो जाए, फिर मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये असाइनमेंट का जो मेरा सोल्यूशन है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको अभी यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, आप स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ये देखें, ये वीडियो का टाइटल है, ये लिखा हुआ, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। शो मोर पे क्लिक करें। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो भी टूल, जो भी चीज साथ अटैच करनी होती है, नीचे लिंक्स दिए गए होते हैं मेरे पास। अब इस असाइनमेंट में देखिए, मैंने जेडीके इसमें यूज होना था सॉफ्टवेयर, उसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। ये मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 8 मिनट की एक वीडियो है। इसकी डाउनलोडिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक तमाम प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर गाइड किया हुआ है। उसके बाद मैंने ये देखिए लिंक दिया हुआ है नीचे कि अगर आपने 32 बिट जेडीके डाउनलोड करना है, 64 बिट करना है, उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नेटबीन डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। पहले आपने जेडीके इंस्टॉल करना है, नेटबीन इंस्टॉल करें, फिर मैंने इस असाइनमेंट के सोर्स कोड प्रोवाइड किया, जो कोड यूज होना है। इसकी 1 घंटे की वीडियो मैंने इस पर्पज के लिए बनाई है कि आप लोग कुछ सीख सके। जो चीजें मैंने इस असाइनमेंट के अंदर बताई हुई है, स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी उसी चीज के बारे में है कि ये चीज नहीं है, ये स्किप है, ये स्किप है। वजह क्या है? वीडियो में स्किप नहीं है। आप स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप करके खुद जाते हैं, यहाँ से देखी 2 मिनट यहाँ से देखी, ये कहीं से कोड नजर आ जाए, कहीं से सोल्यूशन नजर आ जाए और हम 5 मिनट में कंप्लीट करने, ऐसा नहीं होता। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको उन चीजों को सीखना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए पूरी पूरी रात जाके मैं मेहनत करता था और खुद बनाता था। आप स्टूडेंट्स के पास 1 घंटा भी इस सब्जेक्ट के लिए नहीं। ये टफ सब्जेक्ट है, आप आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, आप बेसिक प्रोग्रामिंग को भी स्किप करके आए हैं, यहाँ पे आके भी आप चाह रहे हैं कि हमें ऐसे हो जाए, तो फिर आप इस डिग्री के साथ क्या करेंगे। मैंने 1 घंटे की वीडियो क्यों बनाई है? मैंने इस एप्लीकेशन को पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी पूरी एनालाइज की, आपको गाइड किया, फिर मैंने इसकी जो एप्लीकेशन यूज होनी थी वहां के स्टार्टअप फर्स्ट पेज से लेकर
एंड तक मैंने उसको रन करने तक और डेटाबेस क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग 1 घंटा मैंने इसके ऊपर आप लोगों के लिए लगाया। उसके बावजूद आप लोगों से असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रही थी। फिर मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट सोल्यूशन जो पहले मैं बता रहा था कि मैंने यहाँ पे सोर्स कोड प्रोवाइड किया, फिर मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट आप लोगों को अपलोड कर दिया कि जस्ट इसको इंपोर्ट करें नेटबीन्स में और इसको आप चला लें। वो आप लोगों से नहीं हो रहा था। वजह क्या है कि आप लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते कि किस टूल को कैसे यूज़ करना है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन कहाँ से लेना है। फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई शेयर किया आप लोगों के लिए, ये आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर ये 10 मिनट की वीडियो बनाई कि आप किस तरह जो प्रोजेक्ट पहले से बना के मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसको किस तरह अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें आप स्टूडेंट्स को खुद सीखनी चाहिए। आप इस लेवल पे हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप खुद को इस लेवल पे ले आते हैं जैसे आप किसी प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता जब तक आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये लेवल नहीं होता कि वो उसको इतनी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, हालांकि उसके अंदर ये चीज़ें खुद होनी चाहिए। और माशाल्लाह ये आपका 4th सेमेस्टर, अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, अगर BS ऑनर्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल 6 या 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके बावजूद अगर आपको कोई टूल यूज़ करना नहीं आता, इंस्टॉलेशन नहीं आती, फिर आप लोगों की ये खुद कोताही है। तो ये तो मैं एक स्पेसिफिक असाइनमेंट का आपको हवाला दे रहा था। मुझे 3 वीडियोस बना के देनी पड़ी, इसके बावजूद मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में ऐसे रिमार्क्स आ रहे। एक स्टूडेंट ने तो यहाँ तक आया कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है हमारा, हमें यहाँ पे ये वीडियो पे ये लेके आए हैं, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब कि लर्निंग आप लोगों के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक रेडीमेड सोल्यूशन जिसको आपको ओपन करके रन करना भी नहीं आता, वो आपको कोई प्रोवाइड कर दे, वो आपके लिए बेनिफिट है। ये आप लोगों की अपनी अप्रोच है। इसी तरह ये देखिए, मैं एक और सब्जेक्ट है CS301, इसकी असाइनमेंट है। मेरी जितनी भी सोल्यूशन होते हैं असाइनमेंट में, कोड यहाँ पे भी कंप्लीट दिखाता हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं कहता जो जहाँ पे आपको सोल्यूशन दिखाएं और कहें कि मेल कर लें, और जब आप मेल करते हैं तो आगे से वो कहते हैं कि हम आपको पेड देंगे बना के। अगर आप स्टूडेंट्स ये चाहते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इस तरह के असाइनमेंट देते हैं, वहां से ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से आप फायदा लेना चाहते हैं तो फिर आपको खुद से कुछ ना कुछ करना होगा, खुद से आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यहाँ से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा लेकिन रन आप उसको अपने सिस्टम पे करेंगे। जी, तो रन आपने अपने सिस्टम पे क्यों करना है? क्योंकि वो आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अपने सिस्टम पे रन करेंगे, अदरवाइज फिर मैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स को, हंड्रेड्स थाउजेंड स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी वीडियोस के ऊपर जिस तरह अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक वीडियो है यहाँ पे CS201 का कोर्स है, 7.9K व्यूज है, मतलब कि 8,000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखी है। अगर 8,000 स्टूडेंट्स की मैं असाइनमेंट की सोल्यूशन प्रोवाइड करने लगूंगा तो मेरे पास तो ये इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। ये आप लोगों ने ही कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि देखें, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आपके पास असाइनमेंट आती है ना कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी असाइनमेंट को ओपन करें। ये CS201 की मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेकंड असाइनमेंट है। यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट फाइल आई। सबसे पहले आप अपनी असाइनमेंट फाइल ओपन करके उसको रीड करें कम्प्लीटली। हेल्प के लिए तब जाएं जब आप उसको खुद ना कर सकें। हालांकि आप लोगों का ट्रेंड बन गया है कि यहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं और हमने वहीं से सोल्यूशन डाउनलोड करनी और सबमिट करनी, अपना आईडी वगैरह कहीं पे लिख लेना जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। ये देखें, सॉफ्टवेयर अलाउड टू डेवलप असाइनमेंट डेव C++ लिखा हुआ है और इसकी एक्सटेंशन बताई हुई कि इसमें सबमिट करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने क्या सबमिट करना है, क्या बनाना है, कौन सा टूल रिक्वायर्ड है। असाइनमेंट दी जाती है तो पूछ रहे होते हैं क्या इंस्टॉल करें, कहाँ ओपन करें। मेरा ख्याल है ये आप अपने साथ ज्यादती करते हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। ये आप जो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपने नॉलेज से आप दूर भागते हैं, ये आप अपना नुकसान कर। असाइनमेंट को रीड करें थॉरोली, उसको पढ़ें, करने की कोशिश करें, नहीं हो फिर आप उसके सोल्यूशन या हेल्प के लिए जाएं। ये जिस तरह मेरा तो ख्याल कि आपके लिए वीडियो ही काफ़ी होनी चाहिए, लेकिन आप स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मुझे रिमार्क्स आते हैं। एक असाइनमेंट मैंने अभी अपलोड की थी CS602 कंप्यूटर ग्राफिक्स की, ओनली 30 लाइन्स का कोड। आपको भी पता है कि अगर एक लाइन कोड की होती है तो उसमें मैक्सिमम 4, 5, 7 वर्ड्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कुछ तो 2-3 वर्ड्स की भी लाइन होती। ओनली 30 लाइन कोड था और मैंने वो वीडियो अपलोड की तो मुझे फर्स्ट कमेंट वहाँ से ये मिला है कि हमें कोड दें, हम इतना कोड कहाँ से लिखें, हमारे कोड में तो गलती हो जाएगी, आपने अगर सोल्यूशन देना है तो हमें कोड प्रोवाइड करें। मैंने सोल्यूशन में कोड भी अपलोड कर दिया। मैंने इस वजह से नहीं दिया कि 30 लाइन का कोड तो आप लिख लें, मैं यहाँ पे वीडियो में मैं सारा कोड दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बावजूद क्या है, आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें हाथ ना हिलाना पड़े। फिर क्या होता है, फिर आप लोग जब ये स्टार्ट से अपनी एक मेंटेलिटी बनाएंगे, अपनी एक अप्रोच सेट करेंगे ना, तो फिर आप लोग कभी भी नहीं सीखेंगे, फिर आप डिपेंडेंट रहेंगे। मैं अभी आप लोगों को दिखा सकता हूँ मुझे कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितनी मेल्स आ रही हैं, इसलिए कि हमें सोल्यूशंस बना बनाया प्रोवाइड करते हैं हमारे आईडी से। अल्लाह के बंदों, मैं कितने लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ,
मैं नहीं करूंगा, फिर आप क्या करेंगे, पेड वालों के पास जाएंगे, उनको 200-400 रुपया देंगे और उनसे एक सोल्यूशन बनवाएंगे। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें। मेरे कंटेंट जो नॉलेज जहां मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो इंशाल्लाह आप लोगों को इस काबिल बना सकता है कि आप असाइनमेंट्स बनाए। मैं 100% लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उन लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा था जो नेगेटिविटी के साथ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले हैं मुझे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के रिमार्क्स मिले हैं कि हमारा 4th सेमेस्टर है, हमने पहले 3 सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग की एक भी असाइनमेंट खुद सॉल्व नहीं की थी। आपकी वीडियोस देख के आज हम अपनी असाइनमेंट खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। हम 2-2 3-3 घंटे भी लगा रहे हैं, लेकिन जब हम अचीव कर लेते हैं, अपनी असाइनमेंट बना लेते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। ये अप्रोच होती है काम करने की। उन्होंने नहीं रिक्वायर किया कि हमें कोड भी दे, उन्होंने कोड भी उससे देख के लिखा है, उसमें चेंजेस किए हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी हर प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट के अंदर एक चीज मौजूद होती है कि आप अपने कोड को चेंज किस तरह कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं। मैं कंटेंट सारा खुद लिख रहा होता हूँ, आपकी जो असाइनमेंट है उसका कोड 100% में खुद लिख रहा होता हूँ। मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड उसको एक्सप्लेन करता हूँ, स्टेप टू स्टेप उसको बताता हूँ। आपको समझ क्यों नहीं आती? उसकी एक ही वजह है, आप इन चीजों से नजदीक नहीं आते। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज की अलिफ बे या काउंटिंग 1-2 नहीं सीखते और आपको डायरेक्ट जब उस चीज के अगले लेवल पे, या अगर मैं मैथ की एग्जाम्पल दूं, तो आपने अगर 1 2 3 4 काउंटिंग या प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं सीखे, आपको डायरेक्ट अलजबरा आपके सामने रखा जाए या कैलकुलस रखी जाए कि ये पढ़े, तो आपने यही कहना है कि भाई आप ये मुश्किल करवा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती आपकी। हालांकि गलती कहाँ पे है कि आप पहले बेसिक ही नहीं सीख के आए। आप उस लेवल पे आके फिर नहीं ब्लेम दे सकते पढ़ाने वाले या सिखाने वाले को। कमी कहाँ पे है? आपकी बेस में है, आपकी बुनियाद में है। आप वहां से चीजों को स्किप करके आना स्टार्ट कर देते हैं, पहले सेमेस्टर से प्रोग्रामिंग को इग्नोर करते हैं। आप चाहते हैं कि हमें बनी बनाई चीजें मिले और हम इस चीज को लेके सबमिट करें। ये फिर जब कोई सिखा रहा होता है, वाकई वो चीजें आपके ऊपर से गुजरनी है, फिर आप उसी को ब्लेम देते हैं कि ये हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप सीखते हुए आएंगे, फिर आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो के अंदर गाइडेंस भी बहुत बड़ी गाइडेंस होगी, आपको बहुत ज्यादा यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जब आपका नॉलेज जो है, प्रीवियस नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो जीरो होगा, तो फिर यहाँ पे जो भी मैं आपको लेक्चर दूंगा वो आपकी समझ में नहीं आएगा कभी भी। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं, मैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, स्पेशली प्रोग्रामिंग को और कंप्यूटर के किसी सब्जेक्ट को स्किप ना करें, इसको सीखें। जब आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री चूज की है तो ये सीखने की और प्रैक्टिकल की डिग्री है। यहाँ पे थ्योरी का कोई फायदा नहीं होगा आफ्टर डिग्री जब आप प्रैक्टिकली नहीं कुछ कर पाएंगे। आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? आपको सिस्टम को मेंटेन करना नहीं आएगा, कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं आएगी किसी सॉफ्टवेयर की। दूसरी बात, मैं नहीं कहता कि हर चीज आपके ऊपर इल्हाम होना है, आपको पता होना चाहिए, नहीं होता। ये गूगल, ये यूट्यूब की स्मर्स की दुआ है, ये इसी चीज की दुआ है। मैं कहता हूँ कि 100% नहीं तो 99% आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस यूट्यूब और गूगल पे मौजूद है। आप सर्च करने वाले बने, क्यूरी लिखिए अपनी यहाँ पे गूगल पे, यूट्यूब पे। मैं आप लोगों के लिए जितना कंटेंट बना रहा होता हूँ, मेरे पास भी 100% कंटेंट मेरे पास पहले से मौजूद नहीं होता। मुझे मोर देन 30 to 40% कंटेंट उस टाइम पे देख के बनाना पड़ता है, नेट से हेल्प लेके। लेकिन क्या है कि मेरा प्रीवियस नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, मुझे वो चीज़ों की समझ आती है, मैं उसको उस बेस पे अपना कंटेंट बना के आप लोगों को देता हूँ। अगर नेट के ऊपर कोई कंटेंट अवेलेबल है तो मैं उसको समझ सकता हूँ, वो किस बेस पे कि मुझे प्रीवियस नॉलेज है। आप स्टूडेंट जब अपनी बेस नहीं बनाएंगे, फिर आपके लिए हर चीज मुश्किल लगेगी। मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जिनके भी कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, यहाँ से सोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो बजाय मुझे या मेरे सोल्यूशंस को ब्लेम करने के, या और कोई भी यूट्यूबर जब आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करें, अपनी स्किल्स बेहतर करें, चीज़ों को सीखना शुरू करें। अदरवाइज आप दूसरों को ब्लेम देते रहेंगे। आज एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये फलां नहीं हो रहा, ये आपकी फाइल गलत है, रॉन्ग है। तो मैंने उसको नीचे कमेंट्स में रिप्लाई किया था कि यही फाइल मैं आपके सिस्टम पे अभी टीम मेंबर से रन करके दिखा देता हूँ। तो फिर मैंने नीचे एक मुहावरा भी बोला था कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो काम आपसे खुद नहीं होता तो आप दूसरों को ब्लेम ना दिया करेंगे ये सोल्यूशन गलत है। ये चीज़ें हमें वाकई डिसाइड करती हैं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं उस कंटेंट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जो आप स्टूडेंट्स को पेड दिया जाता है, वो भी 200 से लेकर 1000 तक की प्राइस में एक असाइनमेंट दी जाती है। और ये आप लोगों की ही कमी कोताही का नतीजा है कि आप लोग कुछ सीखने या हाथ हिलाने से दूर भागते हैं, तो वो आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों को पेड कंटेंट देते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर सुने,
हैंडआउट्स रीड करें, नहीं समझ आती तो ये यूट्यूब, ये इंटरनेट भरा हुआ है नॉलेज से, यहाँ से नहीं। मैं खुद अपनी एग्जांपल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो नॉलेज है मैंने सारा इस इंटरनेट से, इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी, दो सोर्सेज है, मैं जिस बेस पे आज खड़ा हूँ या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से लिया है या इस इंटरनेट से लिया है। मैंने कभी फिजिकली किसी से इस यूनिवर्सिटी लेवल या हाई लेवल का नॉलेज नहीं लिया। स्कूल कॉलेजेस की बात और है, जो नॉलेज मेरा अब यूज हो रहा है 100% वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इंटरनेट से। मैं किसी के पास फिजिकली कॉलेज, एकेडमी, सॉफ्टवेयर हाउस, किसी के पास जाके नहीं बैठा कि मुझे सिखाएं। मैंने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कदम नहीं रखा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेवलपमेंट करता हूँ सॉफ्टवेयर की, ठीक है, प्रोग्रामिंग करता हूँ और मेरे असाइनमेंट हर चीज़ देख सकते हैं कहाँ से सीखा है। या तो मेरी बेसिस यूनिवर्सिटी के कंटेंट से बनी है या मैंने इंटरनेट से नॉलेज लिया है। वो लेना नॉलेज कैसे है ये आप पे डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ नहीं, आपको तो जब सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है आप उल्टा क्या कहते हैं कि हाँ। दूसरी बात जो है, जो मुझे बहुत डिसहार्ट करी है स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरी कोशिश है कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स दूं, रिप्लाई दूं। मेरे आप किसी भी वीडियो के कमेंट्स चेक कर लें, यहाँ पे आपको कोई भी कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे मैंने रिस्पॉन्स ना दिया हो। जिस तरह अभी मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, CS 506 का मैंने आपको रेफरेंस दिया था, मैं इसी वीडियो का दिखा देता हूँ। जितने कमेंट्स आप स्टूडेंट्स के हैं उससे ज्यादा कमेंट्स मेरे हैं। मैं हर स्टूडेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 251 यहाँ पे कमेंट्स हैं और जितने स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं मैंने हर एक में ये देखें रिप्लाइड फ्रॉम वीडियो अकेडमी, हर कमेंट का मैंने रिप्लाई किया हुआ है। बहुत कम है जो इररेलेवेंट हो या जिसका मैं ऑलरेडी रिप्लाई उनको कर चुका हूँ उसका रिप्लाई नहीं होता, वरना हर कमेंट का मैं यहाँ पे रिप्लाई करके उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, उनको सपोर्ट देता हूँ। मैं अपनी ईमेल प्रोवाइड करता हूँ, किस पर्पज़ के लिए, उसकी एक वजह होती है कोई सॉफ्टवेयर में आपको इंस्टॉलेशन में, कन्फिगरेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वहां से मैं जाके आपको आपका टीम व्यूअर का आईडी या एक्सेस लेके आपके सिस्टम पे जाकर कन्फिगरेशन कर दूँ। मैं इस पर्पज़ के लिए आपको ईमेल या जिस तरह भी कॉन्टैक्ट के लिए कहता हूँ। और मुझे रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मेल और ये आना शुरू हो गई हैं कि हमें असाइनमेंट बना के ही दे दें आप। मैं कितने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट बना के देख सकता हूँ? मैं पहले भी बात की थी, मुझे जब ये आप मेल करेंगे मैं नहीं रिस्पॉन्स दे सकूंगा, फिर आप लोग फिर मुझे ब्लेम करेंगे। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं। जब एक चीज़ का सोल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ उससे फ़ायदा लेना ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मेरी ये वीडियो 10 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है। ये नहीं सोल्यूशन फाइल और ये सिस्टम ओपन करें, रन करें, यहाँ पे अपना आईडी लगाएं और सबमिट कर दें बाकी लोगों की तरह। मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मेरा कंटेंट अपना है, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, उसमें चेंजेस रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं सारा कुछ आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, तो वही मैं आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। वरना यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन भी मौजूद हैं जो कि मेरे चैनल से कंटेंट उठा के जाते हैं, अपने चैनल के ऊपर कंटेंट पेस्ट करते हैं और किसी ने तो कुछ बोला भी नहीं होता, बैक म्यूजिक लगा के और वो चला रहे होते हैं वीडियो को, ये सोल्यूशन है। उनको पता ही नहीं कि ये प्रोग्रामिंग है क्या चीज़ और क्या सोल्यूशन है, क्या टास्क है। और कुछ यहाँ से मेरे चैनल से ही चंद चीज़ें नोट करके जाते हैं और अपने चैनल पे कंटेंट को तोते की तरह पढ़ के सुना देते हैं, उनको नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने जब चीज़ें आप लोगों की, जिस तरह मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ ओपनली, इसी तरह मैं डिस्कशन वहाँ पे करता हूँ, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। लेकिन आपको नॉलेज, अगर आपके अंदर विल होगी ना सीखने की, तो फिर आप लोग सीख पाएंगे। अगर आपकी ये अप्रोच है कि हमने जस्ट डिग्री लेनी है, तो फिर आपके लिए मेरा चैनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सिखाने के लिए आपको चैनल बनाया है। सोल्यूशन भी होगा, साथ सीखना भी होगा। मेरी हर असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मौजूद होता है। डिस्क्रिप्शन ओपन करें, लिंक खोलें, जिस तरह मैं अभी आपको बाकी असाइनमेंट्स भी दिखा देता हूँ। CS 602 है, इसकी असाइनमेंट भी अभी लास्ट कुछ दिन पहले क्लोज हुई है, आई थिंक कल या परसों। इस पर भी मैं अभी इसका रेफरेंस दे रहा था, मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ कंप्लीट सोल्यूशन का, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ओपन करें, आई थिंक वो डेमो वीडियो थी, ये कंप्लीट वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तमाम चीज़ें अटैच की हुई। ग्राफिक लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड थी, वो मैंने लिंक दिया है, कंप्लीट सोल्यूशन का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे, उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ। बाकी मैंने वीडियो के अंदर हर चीज़ गाइड कर दी। उसके बावजूद स्टूडेंट से नहीं हो रही थी। फिर मैंने जितने स्टूडेंट्स को पॉसिबल था टीम व्यूअर के थ्रू उनको सेटिंग करवाई, कॉन्फ़िगरेशन करवाई। ये इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड थी, आप स्टूडेंट्स नहीं करते, उसका ब्लेम भी हमें होता है। और 100% ये देखें, आप कमेंट्स देखें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट ये आ रहा था कि ये एरर आ रहा है, कोड गलत है, ठीक है, ठीक है, कोड के अंदर जो प्रॉब्लम है। हालांकि कोड में कोई इशू नहीं था, कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम था। ये आप स्टूडेंट लेवल की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको आप लोगों ने रेक्टिफाई करना होता है। आप आके यहाँ पे अगर कमेंट करते हैं तो हेल्प के लिए किया करें, ना कि क्रिटिसाइज के लिए कि सोल्यूशन गलत है, कोड गलत है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस तरह आप हमें डिसहार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत इसलिए करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख लें,
ठीक है, और आपकी डिग्री की वर्थ तभी होगी जब आपको प्रैक्टिकली कुछ आता होगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं इसको फिर एक बार एंड पे कंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी डिग्री की अगर वैल्यू चाहते हैं तो यहाँ से प्रैक्टिकली सीख के जाएं। और ये प्रैक्टिकली कब सीखेंगे? जब आप अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ लेके आएंगे, आप खुद अपना काम शुरू करेंगे। आपकी असाइनमेंट अगर आज है तो आज उसको खोल के कम से कम रीड करेंगे, उसके सोल्यूशन को आज से सर्च करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, हेल्प के लिए आएंगे, सीखेंगे। ये नहीं कि लास्ट डे अब क्या है। अभी मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि ये इसके लिए विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर रिक्वायर है, तो 4 GB का सॉफ्टवेयर है, मैं कब कैसे डाउनलोड करूँ, आज तो लास्ट डेट है। ये भी देखें, आप लोगों की कोताही, आपको पता ही नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, कब इंस्टॉल करना है। हालांकि उसकी मैं डेमो वीडियो अपलोड करके उसको बता चुका था कि ये इसका सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, कंप्लीट सोल्यूशन में दूंगा, इसके लिए ये रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, ये लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर ले, मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। ये चीजें आपके एंड से कोताही होती हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनकी डिग्री MCS, MIT, BScs, BS सॉफ्टवेयर या BSIT जो भी है, जिनकी कंप्यूटर साइंस मेजर है, मैं उन लोगों को एक बात बता देता हूँ। आपकी फील्ड के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। IT है, जनरल IT का मतलब कह सकते हैं आप, प्रोग्रामिंग है, डेवलपमेंट रिलेटेड, ठीक है। थर्ड नंबर पे नेटवर्किंग है, डेटाबेस है। हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, लेकिन मोर देन 50% वैल्यू जस्ट प्रोग्रामिंग की है आपके पास। अगर आप इस चीज़ को स्किप करके जाएंगे, आप ये समझ लें कि अपनी 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 इस डिग्री की 50% वर्थ आप लोगों ने खो दी है। अगर आप बाकी चीज़ों की तरफ देखेंगे, IT का काम है, नेटवर्किंग है, डेटाबेस है, जो भी है, मेरा ख्याल 50 से भी लेस उसकी वर्थ होगी। यहाँ पे मोर देन 50% वर्थ आपकी इस डिग्री की प्रोग्रामिंग के साथ है। अगर आप उसको स्किप करेंगे तो आप अपना बहुत बड़ा लॉस करें। कल को फील्ड आप कोई भी चूज करें, प्रोग्रामिंग को कभी भी स्किप न करें। ये आपकी डिग्री में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसकी। हमारे स्टूडेंट्स क्या है कि वो लास्ट डिग्री तक प्रोग्रामिंग से ऐसे दूर भागते हैं जैसे ये पता नहीं कोई अजाब है इनके लिए, इससे किसी तरह जान छूट जाए। मेरा ख्याल है कि फिर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस नहीं, कोई MA उर्दू, अरबी या किसी और सब्जेक्ट में डिग्री कर लेनी चाहिए। जब आप कंप्यूटर साइंस को चूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी डिग्री लेने जा रहे हैं, और क्या हमने फील्ड चूज किया है, और क्या हम यहाँ पे करेंगे आफ्टर द डिग्री। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप अपनी जो टारगेट है, अपनी टाइमलाइन जो है वो सेट कर सकेंगे, क्या सीखना है आप लोगों ने। तो एंड क्या होता है आप लोगों का, मैं फिर एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग से दूर भागते हैं, जैसे ही जिस तरह आप ये सब्जेक्ट है CS 602 है, ठीक है, ये 506 है, या और सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के जो एडवांस लेवल के आते हैं, CS 201 तो आप लोग बहुत इजीली पास कर जाते हैं। वहां पे आके आप स्टक हो जाते हैं। मेरे पास अभी कॉन्टैक्ट में, ये मैंने असाइनमेंट्स बनाई है, स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट हुआ है, उनके बातचीत हुई है, तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के भी हैं जिन्होंने कहा कि हम 3 सेमेस्टर से कंटिन्यूस ये सब्जेक्ट फेल कर रहे हैं, ये 506, ये 411, 508, ठीक है, एडवांस प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, फेल कर रहे हैं। क्यों? यही वजह है, प्रोग्रामिंग से दूर भागे थे। या तो आप यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे, पहली बात, यहाँ से निकलेंगे, प्रोजेक्ट में स्टक हो जाएंगे, प्रोजेक्ट फिर आप लोग पेड बनवाएंगे, लोग आपको ब्लैकमेल भी करेंगे, आपके इल्म या आपका नॉलेज ना होने का फायदा भी उठाएंगे, ठीक है, पेड काम करवाएंगे। सबसे बड़ी चीज, हर चीज से निकल जाएंगे। कल को आप फील्ड में जब जॉब के लिए जाएंगे, वहां पे जाके आप स्टक हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? मुड़ के आपके पास टाइम नहीं होगा पीछे आने को कि आप पीछे से आके दोबारा कुछ करें। फिर आप वहां पे यूनिवर्सिटी को, सिस्टम को, दूसरी चीजों को ब्लेम करेंगे। मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है, बेहतर है कि आप लोग जिस सेमेस्टर में भी हैं, जहां भी हैं, अभी से अपनी इस डिग्री की वैल्यू को पहचानें। अभी से कुछ सीख, जो भी सीखना है अपने प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखे, चाहे आप नेटवर्किंग में जाएं, डेटाबेस में जाएं, प्रोग्रामिंग में जाएं, कोई एक अपनी डोमेन सेट कर लें और उसको प्रैक्टिकली करें। प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है, क्योंकि आप ये जहां मर्जी बैठ के कर सकते हैं। आपके पास फिजिकली कहीं अगर जॉब नहीं मिल रही तो आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी स्किल्स की बेस पे होगी। आपने कुछ सीखा होगा तो आप करेंगे। बाकी डिग्री जिस तरह आपका नेटवर्किंग है वो फिजिकली मस्ट है। आप कहीं भी जॉब करेंगे नेटवर्किंग फील्ड में, IT की फील्ड में, आपको फिजिकली वहां पे जॉब मिलना जरूरी है। कोई आपको जॉब ऑफर करेगा तो आप जाके करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर बहुत बड़ा जो सेटअप है फ्रीलांसिंग का वो मौजूद है, वो आप घर बैठ के कर सकते हैं। आप अपनी इसकी वर्थ ही खो देते हैं जब आप प्रोग्रामिंग से दूर चले जाते हैं, ये प्रैक्टिकली चीज़ों से दूर चले जाते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट्स आप लोग फिर पेड करवा रहे होते हैं। वजह क्या है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से प्रोग्रामिंग अवॉइड करते हैं। अभी भी स्टूडेंट से बात होती है, वो यही कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग ना होती तो हमारी डिग्री आसान थी। तो भाई फिर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री चूज क्यों करते हो जब आपको पता ही नहीं कि इस डिग्री में है क्या? आप प्रोग्रामिंग के बगैर कंप्यूटर को कितना पढ़ेंगे? कंप्यूटर है ही प्रोग्रामिंग। यहाँ पे इस लेवल पे आके आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिकली करना पड़ता है इन लोगों को।
तो जी स्टूडेंट्स, ये मेरी तमाम इंस्ट्रक्शंस थी। अगर मेरे चैनल से आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को खुद कुछ ना कुछ जो है वो आपको सीखना होगा, आपको हाथ पांव हिलाने होंगे, आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, ये चीज़ें सीखना होंगी। दूसरे नंबर पे मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ कि जितने भी सॉफ्टवेयर आपकी तमाम सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं, मैं उन सब के 1 to 1 करके मैं उनके आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ताकि अगर आपको कहीं और से हेल्प नहीं मिलती, फर्स्ट टाइम आप सीखना चाहते हैं तो आपको मिल जाए। मैं डेव सी प्लस प्लस, MS ऑफिस या जो भी सॉफ्टवेयर है, नेटबीन्स है, विजुअल स्टूडियो है या और कोई भी अदर सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर का मैं आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, यहाँ कमेंट पे मैं चैट करके बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स का इशू आ रहा होता है जी नेट मीन्स नहीं ओपन हो रहा, भाई मैं यहाँ पे बैठ के कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लूँ कि आपके कंप्यूटर पे नेट बीन क्यों नहीं ओपन हो रहा या आपके सिस्टम में ये एरर क्यों आ रहा है। उसके लिए हम वहाँ पे कॉल पे या वॉइस मैसेज पे या फर्दर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स विलिंग है मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए फेसबुक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फेसबुक पे मैं ग्रुप क्रिएट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे आप मेरे चैनल से रिलेटेड, क्योंकि मैं स्पेसिफिक हूँ जस्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से, बाकी जिन स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट फोरम चूज कर सकते हैं। मेरे इस पास जो आपके लिए देने के लिए है वो है जस्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स। तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम फर्दर डिटेल में आप लोगों को मैं हेल्प आउट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोगों स्टूडेंट से मैं ओपनली टीम व्यूवर या किसी और चीज़ का आईडी पासवर्ड ले सकता हूँ कि मुझे दें, क्योंकि यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स के पास वो शेयर हो रहा होगा कमेंट बॉक्स में, या फर्दर हम इतना ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर किसी का टू द पॉइंट इशू होगा तो वहाँ पे मुझे फेसबुक पे भी इनबॉक्स में या ग्रुप के अंदर बात करके या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो मैं उन दोनों ग्रुप्स के लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप स्टूडेंट्स वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जो विलिंग है। और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को फिर एडवाइस दूंगा, आप जहाँ से भी सीखें, मेरे चैनल पे भी कंटेंट मौजूद है और भी बहुत सारे लोग इस पे कंटेंट बना रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स भी हैं, नेट पे बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है। आप इसको सीखेंगे तो फिर आपके लिए अगले सब्जेक्ट आसान होंगे। तो आप लोगों के लिए मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैंने ये चैनल यहाँ पे आप लोगों के लिए कंटिन्यू इसलिए किया था कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे हेल्प जिनको मिल सकी है वो बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से इस वजह से हेल्प नहीं ले पा रहे कि वो चीज़ों को प्रैक्टिकली करना अवॉइड करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, प्रोग्राम को रन करना, कुछ भी करना, वो कहते हैं कि बस किसी तरह आसानी से हो जाए। इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए वो सीखने की तरफ जाएंगे तो आपको कंटेंट यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट अगर मैं आपको दूँ कि ये एज इट इज सबमिट कर दें, वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी की। वो आपको कहती है कि इसमें अपना आईडी लगाएं, इसको रन करें, इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करें, ये सारा कुछ आप अपने सिस्टम पे करेंगे। मैं नहीं करके दे सकता तमाम स्टूडेंट्स के लिए। मैं गाइड जरूर कर सकता हूँ कि ये कोड है, यहाँ पे अपना आईडी लिख लें, या ये कोड है, ये टूल यूज कर लें, इस टूल के अंदर ये कोड आप लिख लें, या ये आपका कोड है, आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन है, अब यहाँ पे चेंजेस कर लें। ये चेंजेस आप लोगों ने करनी है। उसके लिए समझने के लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। अगर बिल्कुल पहले जीरो होंगे तो ये चीज़ें वाकई आपको मुश्किल लगेंगी। एक तो अपनी पहले से प्रीवियस नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके असाइनमेंट्स को लाजमी रीड आउट किया करें। उसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपने से, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। जैसे कि ये 506 में बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। वजह क्या, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि हमें, अब स्टूडेंट्स के पास MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है जिसके अंदर MS एक्सेस डाटाबेस होता है। अब उसका सोल्यूशन मैं क्या दूं कि आप अपने सिस्टम में MS ऑफिस ही नहीं इंस्टॉल किया हुआ, आप कैसे असाइनमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि MS वर्ड आप लोग लाजमी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसी पैकेज के अंदर MS एक्सेस मौजूद होता है। आप स्टूडेंट्स ने जब उसको इंस्टॉल नहीं किया तो दूसरी चीज़, आप लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल है माशाल्लाह, आप चाहते हैं कि सारा कुछ मोबाइल के ऊपर हो जाए। मैंने पहले भी एक दिन कमेंट किया था कि आप मास्टर इन मोबाइल साइंसेस नहीं डिग्री कर रहे हैं, मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं। आपको कंप्यूटर से दूर नहीं होना चाहिए इतना। आपका, मैं कहता हूँ कि सारा कुछ इस कंप्यूटर के ऊपर होना चाहिए। मोबाइल आपके पास अवेलेबल जरूर है, लेकिन वो सारा कुछ नहीं है। आपका सारा कुछ कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यहाँ पे आपको काम करना है। कल को आपने कहीं जॉब करनी है, वहाँ पे आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, इस मोबाइल के ऊपर आप काम करें। वहाँ भी आपके हर ऑफिस में, मुझे बताएं जिस ऑफिस में भी कोई काम आपकी डिग्री से या आपके फील्ड से रिलेटेड है, वो कंप्यूटर और लैपटॉप पे होता है, मोबाइल्स पे नहीं होता। मोबाइल पर्सनल यूज की चीज़ है, ये ऑफिशियल यूज की चीज़ नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे व्हाट्सएप
होगा किसी भी ऑफिशियल काम के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर, हर चीज़ A to Z आपका लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर होता है। आप इसके साथ अपनी थोड़ी सी जो है ना वो रिलेशन को बढ़ाएं, इसको सीखें, इसके ऊपर यूज़ होने वाले टूल्स को भी सीखें। तो जी स्टूडेंट्स, मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। बहुत लेंथी डिस्कशन होगी, लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना जरूरी था। मैंने 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के दौरान आप लोगों के जो रिमार्क्स देखे हैं, हेल्प करने की कोशिश की है। मुझे जो फीडबैक मिला है, मुझे आप जो स्टूडेंट्स का अप्रोच लगी है टूवर्ड स्टडी, मैंने उन तमाम चीज़ों को लेके आपके साथ ये डिस्कशन की है कि एक तो अपनी एक डायरेक्शन सेट करें कि आपने डिग्री अगर ये चूज़ की है, सब्जेक्ट ये चूज़ किया है, तो आप आफ्टर डिग्री क्या करेंगे। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपने उसे किस तरह फ़ायदा लेना है। आपके पास कुछ ना कुछ पहले होगा तो आप फ़ायदा ले सकेंगे। ये चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा सकता यहाँ पे बैठ के कि आपका सॉफ्टवेयर क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा या कैसे इंस्टॉल होगा। उस चीज़ को आपने खुद, जब आप उन चीज़ों के साथ इंटरेस्ट लेंगे, उस पर काम करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो फिर इस तरह के इश्यूज आप लोगों को नहीं आएंगे। इसकी वजह सिर्फ एक है कि आप लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते आ रहे होते हैं। डिग्री आप कंप्यूटर साइंस की चूज़ करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमें कंप्यूटर, लैपटॉप और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन हमें ये ना करना पड़े, ये कोई दूसरा बंदा कर दे, फिर ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ थोड़ा यूज टू हो, इनको सीखें, फिर आप लोगों के लिए ये सारी आसानी होगी कि आपको यहाँ से सोल्यूशन भी मिलेंगे और आपको पेड सोल्यूशंस की बजाय मेरे चैनल के ऊपर जो कंटेंट प्रोग्रामिंग का अवेलेबल होगा हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप वहां से फायदा तभी ले सकेंगे जब आपको खुद कुछ ना कुछ आता होगा। अदरवाइज आप लोगों के लिए मुश्किलात ही होंगी और आप ऐसे ही नेगेटिव कमेंट खुद को भी डिसहार्ट करेंगे, मुझे भी करेंगे। हालांकि मेरे चैनल के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होता जहाँ पे आप नेगेटिव कमेंट्स करें। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, वो मुझे उनसे हौसला होता है कि कुछ स्टूडेंट्स तो हैं ऐसे जो यहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोल्यूशन लेते हैं और चले जाते हैं, मुझे रिमार्क्स भी नहीं देते, मुझे नहीं आइडिया कि उनका क्या है। मुझे दोनों तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं। अब मैं इस वीडियो के एंड पे चाहूँगा आप लोग अपने लाजमी रिमार्क्स हैं, अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करें जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए मजीद हेल्प कर सकूँगा कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।